आज मैंने कहा था कि हम आप सबों के बीच में आएंगे। दो बंधु हैं, एक तो देश के नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बिहार के राजनेता हैं, जिनकी पहचान आज विश्व में मची हुई है। 2 घंटे के अनशन के लिए, 2 घंटे के धरना के लिए, 2 घंटे के मुंह पर पट्टी बांधने के लिए और पुतला दहन करने के लिए बिहार में से माने जाते हैं। पूर्व में पिछली सरकार में नरेंद्र मोदी जी की कृपा से मंत्री भी रहे। कल परसों उन्होंने एक सुझाव दिया मुख्यमंत्री जी को। अब पता नहीं वो लेटर वो भेजे कि नहीं भेजे, लेकिन अखबारों में आया, मीडिया में आया कि उन्होंने सुझाव दिया कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाए, उनको लाने की व्यवस्था किया जाए, उनको राशन दिया जाए। हमें लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी शायद अखबार नहीं पढ़ते हैं, शायद मीडिया नहीं देखते हैं। सारे जगहों पर मुख्यमंत्री जी खुद उसमें लगे हुए हैं और कई लाख लोगों को भी मनरेगा की तरफ से उनका जॉब कार्ड बना, जो जिस तरह के हैं क्वारंटाइन सेंटर पर से उनके बारे में ली जा रही है, उनको देखा जा रहा है। राशन की व्यवस्था की जा रही है, आने वाले लोगों के लिए जो है घर घर उनको राशन, और जो लोग वहाँ से निकल रहे हैं उनको पैसा दिए जा रहे हैं। ये सही है कि अचानक 15 लाख 20 लाख लोगों का भी और उनको व्यवस्था करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि जो लोग आज आए हुए हैं वो ले, उन पर अंकुश लगाए प्रशासनिक लोगों के ऊपर में। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को कल उन्होंने एक 2 लाइन का एक पत्र दिया, उनके समाचार पत्रों के अनुसार। अब मुख्यमंत्री जी के यहाँ उन्होंने दिया कि नहीं दिया ये वो जान रहे होंगे और मुख्यमंत्री जी भी जान रहे होंगे, और आज बैठ गए 2 घंटा के लिए धरना पर। उपेंद्र कुशवाहा जी, अगर आपको अखबार में छपने की ही बीमारी लग गई है, मीडिया में आने की ही बीमारी लग गई है, तो एक ठो आप अंडरवियर पहन के जुलूस निकाल लीजिए ना, देश भर नहीं विदेश में आप छप जाइएगा। बिहार के जनता के साथ इस तरह की जो आप हरकत कर रहे हैं, ये नाचीज हरकत, ये आपके लिए कहीं से शोभा नहीं देता है। क्योंकि आप राजनेता के साथ साथ एक शिक्षक हैं, और कल अगर टास्क दिया गया है और आज ही अगर 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए समय देकर आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आप ही ना सोनिया गांधी जी के साथ मीटिंग में कहा था कि 31 मई तक इन्हें समय दिया जाए। आज 31 मई पूरा हो गया क्या? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरिए उपेंद्र कुशवाहा जी। ये जो सड़क पर जो आप नाटक छपास के बीमारी के लिए आप कर रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता आपको पूरी तरह से देख रही है। आप तो पहले ले लीजिए ना, जो अभी आपके नए आका हैं, जो कल तक जिनको कोई पूछता नहीं था, न शिक्षा से मतलब न कुछ के मतलब रहा, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, एक बार आपको मुंह से निकला, बकार निकला कि तेजस्वी जी आप कहाँ छिपे हुए हैं, जो 3 महीने तक 50 दिन तक लोग यहाँ तराहियाम कर रहे थे विपक्ष की नेता की हैसियत कि वो बिहार छोड़ के बाहर चले जाए। एक बार आपके मुंह से नहीं निकला उपेंद्र कुशवाहा जी। आप बहुत बड़े अपने को नाटकबाज कहते हैं। आपका जो ये हरकत है, ये नाटकबाज से भी ऊपर का हरकत है। क्योंकि आपको डर है कि जहां आप कहते कि तेजस्वी जी आप किस बिल में छिपे हुए हैं, तो चुनाव के समय आपको एगो टिकट भी नहीं मिलता। क्योंकि आपकी मजबूरी है तेजस्वी यादव के पैर पकड़कर लालू के चाकरी करके 5-10 टिकट लेना, जिस तरह से आपने लिया लोकसभा के चुनाव में। उपेंद्र कुशवाहा जी बोलिए बात, जिस आप आरएसपी चिल्ला रहे हैं, उसमें एक बूंद खून मेरा भी है, उन सारे साथियों का है, जिसको कि आपने
ठोकर मार दिया, मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। जिन लोगों ने कभी आरएलएसपी को गाली दिया करता था, आज आप उसके सिरमौर बने हुए हैं। आज कॉर्पोरेट के लोगों को आपने आरएलएसपी में लाकर आम कार्यकर्ताओं का कत्ल कर रहे हैं। तो एक बार जो विधानसभा चुनाव में आपने आम कार्यकर्ताओं का कत्ल किया था उपेंद्र कुशवाहा जी, उसका जवाब आपको लोकसभा चुनाव में मिला। जनता ने आपको जवाब दिया और ये समझकर कि संभवतः अगले बार इनकी स्थिति ठीक हो जाएगी, थोड़ा सुधर जाएंगे। लेकिन तो आप तो सुधरने का आप नाम नहीं लेते हैं। हम लोग मिथिलांचल से आते हैं। मिथिलांचल में कहावत है की करे छी गप ल लिया हवक के हवा। तो हवक के हवक ले लीजिए, उस टिकट को ले लीजिए, जाकर तेजस्वी जी से बात कर लीजिए। आप जाकर लालू जी के होटवार जेल में जाइए और उनसे टिकट लीजिए और फिर कार्यकर्ताओं को कत्ल करके आप अपना बेचिए। तो आप अपने एक सूत्री कार्यक्रम पर रहिए। मजदूर की चिंता न कल आपको थी न आज आपको है। अगर मजदूर की चिंता रहती तो जब महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार हो या बंगाल की सरकार हो या पंजाब की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, जिस सोनिया गांधी से आप बात कर रहे हैं, आपको एक बार हिम्मत भी नहीं हुआ कि आप सोनिया जी को कहते कि उनकी नीच सरकारों ने मजदूरों को बाहर कर दिया। मजदूरों की चिंता आपको है उपेंद्र कुशवाहा जी, तो जाकर मजदूरों से पूछिए कि किनका किस राज्य में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में और किन राज्यों में जहां वो काम करते थे उनको वेतन भी नहीं दिया, उनकी मजदूरी नहीं दी और भगा दिया। उसको दिलाने का न काम कीजिए, तब ना आप कहलाइएगा। तो सड़क पर 2 घंटा के लिए धरना, कल जो है तो 2 घंटा के लिए दोनों पैर ऊपर करके हाथ मूरी नीचे करके खड़ा हो जाइए। बीबीसी में छपिएगा, वॉइस ऑफ अमेरिका में छपिएगा। अब तो कुछ दिनों के बाद आपका नाम लेना भी लोगों को समाप्त हो जाएगा। लेकिन इतने नीच, मैंने नीचता की हद मत कीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी। आपने नीचता को भी अपने कार्यों से लगा दिया। आप मुख्यमंत्री जी को दिया लेटर, जो लेटर दिया, जो बिंदु आपने उठाया वो काम हो ही रहा था। आपको क्या जवाब कोई खाक देगा? अगर आपने दिया है तो उस पर तो चल ही रही है। चलिए, आप अपने राजनीतिक चाल को चलिए, अपने कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाइए जो बचे हुए हैं। धीरे धीरे तो वो भी विधानसभा चुनाव के बाद चले जाएंगे। वही 5 लोग रह जाएंगे जिनके बल पर आप चलते हैं, जिनको आपने दिया है, वो तो आपके साथ रहेंगे ही, रहना भी चाहिए। कितने लोग गद्दारी कर रहे हैं चुनाव के बाद आएंगे। साथियों, आज बड़ा वाइटल माहौल पड़ा हुआ है मजदूरों का। जिसको भी देखिए वो मजदूरों की ही बात करता है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी हो या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हो या किसी भी दल के नेता हो। मजदूर मेरा, मजदूर मेरा, मेरे प्रवासी भाई। अरे भाई, प्रवासी कब हो गए? इसी देश के लोग हैं ना। कोई पाकिस्तान गए थे क्या? पाकिस्तान के रहने वाले थे, बांग्लादेश के रहने वाले थे, नेपाल के रहने वाले थे, भूटान के रहने वाले थे, जो प्रवासी भाई जा रहे हैं। अब हद तो कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने, कहा कि जो मजदूर आएंगे उनका हम लिस्ट बनाएंगे, उनको थाना में देना होगा। जैसे लग रहा है कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। जो इंडिया से लोग पाकिस्तान में जाएंगे या पाकिस्तान से लोग जो इंडिया में आते हैं ना, तो उनको भी जाके स्थानीय थाना में हाजिरी देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम आ गए हैं, अब हम अमुक दिन जाएंगे। तो वही नीति चल रहा है। किसी ने कहा कि आप पार्टी के जो है सो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं केजरीवाल तो बिहार के लोगों से वोट लेकर सत्ता में आने के बाद उनको जब जरूरत पड़ा तो दूध के मक्खी तरह से गिरा दिया। ये बिहार है। बिहार के लोग मजदूर नहीं होते हैं, मालिक कहलाते हैं और आपके छाती पर मूंग दलने का काम करेंगे।
थोड़ी सी गलती से वो आप लोगों के साथ चले गए थे कमाने की दृष्टि से। अब उन लोगों ने तय किया है कि हम अब यहीं रहेंगे। अब आप अपना राज्य को संभालिए और बनाइए। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री तो आप बन गए इन बिहारियों का, लेकिन समय बीतते देर नहीं लगता है। 5 वर्ष कब आएगा ये आपको नहीं। और आप दे रहे हैं खाना, आपका जो 5 लाख मजदूर को खिला रहे हैं। आप बिहार के मजदूरों की आप इसको आप आंक सकते हैं क्या? एक 9वीं क्लास की बेटी ज्योति ने ही अपने बीमार बाप को लेकर, बीमार पिता को लेकर साइकिल पर वहां से यहाँ यात्रा की। आज पूरा विश्व जो है उसका अभिनंदन कर रहा है। आपने तो बधाई भी नहीं दिया। आइए, उद्धव ठाकरे फाकरे ये सब जमाना अब चला गया है। कांग्रेस की थोड़ी गलत नीति के कारण जो है आप सत्ता में जरूर आ गए हैं, परंतु इससे कुछ होने जाने को नहीं है। बिहार के मजदूर नहीं, बिहार के मालिक हैं। आपके राज पर राज करेंगे और मजदूरों के हक को आपने छीना है। हम मांग करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, हम मांग करना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि जो मजदूर भाई यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में हैं उनसे ये भी लिखवाया जाए कि किसके यहाँ काम करते थे और कितने दिनों का उनका वेतन को रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री जी, उनके वेतन को जिस तरह से वहाँ की सरकार अपने खर्चे का एक लव लेटर भेजती है, आप भी यहाँ से उनको लव लेटर देने का काम करें और उनको बताने का काम करें कि आपके राज के इन गद्दार लोगों ने, जिन्हें इस भीषण संकट में, जिस संकट में लोग एक दूसरे के लिए जान देने से भी नहीं हिचक रहे हैं, हमारे कई कोरोना के योद्धा हो, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे बीच दोपहरिया में इस कड़ाके की गर्मी के बीच में सड़क चौक चौराहे पर खड़े हमारे पुलिस भाई हैं, इन लोगों ने से काम किया। तो ये हमारे मजदूर भाई भी जो है आज कोरोना के योद्धा हैं। आज वहां से चल रहे हैं, अपने साथ मौत को लेकर आ रहे हैं, लेकिन किसी राज ने उनकी मौत को रोकने की कोशिश नहीं की। और राजनीति तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। उद्धव ठाकरे जी, आज अगर बिहार नहीं होता तो मुंबई नहीं होता। आज मुंबई का भी जो पहचान है वो बिहार का ही पहचान है। आप कभी उत्तर भारतीयों मुंबई छोड़ो और कभी ये छोड़ो कि नारा देते हैं। रेलवे ने तो आपको ट्रेन देने के लिए है, लेकिन आपके पास तो कोई मजदूरी वहां नहीं बचा हुआ आएगा। बिहार के मजदूर किसी के भरोसे नहीं जीता है। बिहार का मजदूर किसी के भरोसे नहीं जीता है, अपने दम पर जीता है, अपने बाजुओं के बल पर रहता है, कभी किसी के आगे नहीं झुकता है। और इस बार इस भीषण संकट में दिखा दिया हमारे बिहार के भाइयों ने कि उनके पास कुवत है। 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर पैदल चलने का। इतने ही नहीं, उनके साथ चल रहे मातृशक्ति और देश के आने वाले होनहार, उन्होंने भी उनका अनुसरण कर अपने घर तक आ गए। आपने उन्हें नहीं देखा, जिन राज्यों ने नहीं देखा उनको भी सलाम और सबसे बड़ा अभिनंदन अपने बिहार के उन भाइयों का कि जो उनके मुंह पर तमाचा जड़ते हुए अपने प्रदेश में आने का काम किया। तो मजदूर पर राजनीति नहीं हो। प्रधानमंत्री जी, आप देखें, आपने नियम बनाया है कि मजदूरों का 12 घंटा का समय हो काम का, सही बात है, लेकिन जितने भी कल कारखाने, जितने भी कार्यालय हैं सरकारी, जितने भी IAS हैं, IPS पदाधिकारी हैं, उनको भी कार्यकाल होना चाहिए 12 घंटे का ही। सरकारी कार्यालयों में काम करने वाला व्यक्ति, चाहे वो चपरासी हो या अफसर हो, सब 1 मई मजदूर दिवस की छुट्टी को भोगने का काम करता है। इसलिए ये अधिकार बनता है कि ये छुट्टी जो है, ये समय जो है 12 घंटा सारे लोगों के लिए नियत हो, चाहे वो
देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मंत्री हो, सभी 12 घंटे का अनुकरण करें और मिल जाए सारा काम जो पुराना पड़ा हुआ है जाए। केवल कल कारखानों में कहने के लिए वहां पर मात्र 12 घंटे का समय का आवंटन नहीं हो। देश के एक चाहे वो बैंकिंग व्यवसाय हो, चाहे वो इंश्योरेंस का सेक्टर हो या किसी भी का सेक्टर हो, वहां काम करने वाला व्यक्ति भी मजदूर ही कहलाता है, न कि कुछ दूसरा कहलाता है। अगर मजदूर नहीं कहलाता हो तो 1 मई को सार्वजनिक छुट्टी क्यों? मेरा प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से ये सवाल है। अगर 1 मई को अगर वे कार्यालय नहीं जाते हैं, छुट्टी का उपयोग करते हैं, तो उनको भी 12 घंटे का काम अलाउट हो, इसके लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आपसे एक ये भी आग्रह है और बार बार है, हमने आपको पत्र भी दिया है और कई सारे लोग भी देश से भी आवाज उठी है कि सारे जितने भी हैं जो काम करने वाले व्यवसायी हैं, जिनके यहाँ लोग काम करते रहे हैं, उनके पैसों को उन लोगों ने गबन कर लिया। गबन कर लिया मीन्स कि काम करा लिया। आप अपने आह्वान करते रह गए कि किसी मजदूर भाई का पैसा नहीं रुकना चाहिए। उनके ये तो आपके इस कोरोना के समय लॉकडाउन को तो छोड़ दीजिए, पहले से कमाया हुआ भी पैसा नहीं मिला और काम से हटा दिया गया। इसके लिए भी आप कोई कार्रवाई करें, एक ऐप का निर्माण करें हैं इसमें जिनका पैसा फंसा है, अपने खून पसीने की कमाई फंसा है, जो सुबह 7 बजे दिल्ली के ट्रेन से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर जाते थे और 9 बजे रात में लौटे थे, उनका पैसा फंसा हुआ है। जो दिन कचहरी ठंडी दोपहर धूप कड़ाके में अपना काम करते थे, उनका पैसा फंसा हुआ है, उनको वापस कीजिए। और हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग प्रधानमंत्री को इस संबंध में जरूर अपने तरफ से एक पत्र भेजें, उनके मेल पर भेजें कि इस तरह का हो, जो मजदूर का पैसा रुके हुए है उसकी जांच कराकर वहां दें। कुछ इस तरह का एक ऐप का निर्माण हो, जिस तरह से लोग कोरोना वायरस के लिए आरोग्य सेतु ऐप का है, उसी तरह से एक कर्मचारी ऐप, काम करने वाला ऐप, या जिसका पैसा फंसा है वो ऐप कोई का निर्माण हो, जिससे उन हमारे गरीब भाइयों का, चाहे वो बिहार के ही नहीं, देश के किसी भी कोने के रहने वाले हों, हम उसको देश मानते हैं। उनके लिए कोई हमारे लिए कुछ नहीं है। बिहार में भी पूरे देश के लोग रहते हैं, उनका वही सम्मान है। बशर्ते ये दूसरी बात है कि दूसरे राज्यों के लोगों ने बिहार के लोगों को सम्मान नहीं दिया, उनके साथ बेहूदगी पेश की, उनको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, भूखे चलने के लिए छोड़ दिया। लेकिन बिहार के लोग एक एक व्यक्ति जो यहाँ दूसरे राज्य के हैं, उनके लिए अपनी सेवा देने को तैयार हैं, सुरक्षित हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लोग देखा लोग के नहीं रहे 4 गो ताई थे पानी का छोटू ए, अरे पानी दो ना रे।